ये दो फ्रेम में उनके बैठ में आते हैं। ये एक्टर है ना सर, देखिए किस तरह के साथ मैं तो उनके साथ 4 से जुड़ा हूँ। मैं शहर में आया तब से मजमा जब उन्होंने शुरू किया मजमा में उनके साथ जितनी मिस्टर बेनेगल की फिल्में हैं सब मैंने उनके साथ की। ये वाले ग्रेट मैन सर, कभी आपको ग्रेट ह्यूमन बीइंग क्या कुछ वजह हमारे हार्ड सबके प्रेशर्स तो कितने हैं आप जानते हैं, सारा मुझे नहीं जानता, बट वेरी सैड न्यूज़, कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है। बट हाँ, ये बात वेरी सीवियर काइंड ऑफ प्रेशर दैट आई कैन। किस तरह का प्रेशर था, पारिवारिक प्रेशर या फिर आपको मीडिया सारा जानता है, मैं आपको क्या रिवील करूँगा, ऐसी कोई मेरी बात नहीं जो मैं आपसे कह सकता हूँ, आप सभी जानते हैं सारे अपने उनकी प्रेशर जो उनको मिले। बट इट्स अ ग्रेट लॉस। तबीयत खराब थी? तबीयत रात को कुछ अभी मनोज बता रहा था लेकिन अलोन कोई देखने वाला नहीं था, उनसे भाई कुछ भी हो सकता। बट हाँ, उनको प्रेशर तो था, हार्ट का इशू तो था पहले, तो अभी उनके पास और अपने प्रेशर थे, काम के भी थे, पर्सनल भी हो सकते हैं बहुत सारे। मुझे लगता है शायद आप उनके से आपको पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम रवि झांकल है और मैं उनके साथ 4 से जुड़ा रहा हूँ। अब तक मैंने 2 साल पहले तक उनके साथ सिनेमा किया। सर, उनकी अभी कोई हाल ही में कोई फिल्म पर वो काम कर रहे थे या किसी प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे थे? नहीं, ही वांटेड टू डू थिएटर नॉट फिल्म। हमारी तो उनसे यही बात होती है। सर, अभी क्या बताया हमारे सेंटा के चेयरमैन भी हैं वो। सर, अभी क्या बताया जा रहा है? उनकी वही बात होती थी कि अपन थिएटर करते हैं, वापस मजमाओं में रिवाइव करते हैं। सर, आखिरी सवाल, कौन कौन रहता था परिवार में? परिवार देखिए, यहाँ तो उनकी वाइफ रहती है और वो वहाँ रहते थे ऑक्सीजन पार्क में। ऑक्सीजन पार्क में अकेले रहते थे, उनके साथ उनका काम करने वाला रहता है। सर, उनकी बॉडी कब तक अभी यहाँ आने वाली है? सब मैंने सुना है, ऊपर जाके पता करते हैं तो शायद यहीं आ रही है उनकी बॉडी। ललिता यहाँ रहती है तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपसे जानना चाहेंगे कि आज का निधन हो चुका है, आपके साथ उनके किस तरह से काम करते हैं, जैसी यादें जो आप शेयर करना चाहेंगे? इतने टैलेंटेड और इतने ही खूबसूरत इंसान। हमारे साथ 2 फिल्मों में काम किया था उन्होंने, मृत्युदंड में और चक्रव्यूह में। बट हमारे ताल्लुकात फिल्मों से भी ज़्यादा आपसी थे। वो बड़े प्यार से हमको छोटे भैया कहते थे हमेशा। बहुत मिस करेंगे हम लोग उनको। द वेरी गुड सोल, बहुत मतलब उनकी आत्मा बड़ी साफ और बेबाक थी। वो कुछ छुपाते नहीं थे, बोलते थे। और जो कभी मलिन नहीं देखा उनका चेहरा या मन। भगवान उन्हें शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे ऐसे समय में। हम कलाकार तो सभी मिस करेंगे उनको, और फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बहुत अच्छे हिंदुस्तान के ही नहीं, पूरी विश्व के कलाकारों में उनका नाम लिया जाता था। गॉड ब्लेस हिज सोल। मृत्युदंड और चक्रव्यूह के दौरान की कोई ऐसी याद शूटिंग के दौरान जो आपको हमेशा उनके जवाब मिलते होंगे उनसे, जिसके बारे में बातचीत नहीं, काम के ही मामले में उनकी जो डिवोशन थी, उनकी जो पकड़ थी काम पे, वही सबसे बड़ी बात थी। और मतलब बहुत ही खुशमिजाज आदमी थे। तकलीफ में भी रहते थे तो कभी उनका चेहरा मलिन नहीं देखा। रियली मिस हिम। नहीं, मुझे पता नहीं था इस बारे में। मुझे सुबह पता चला तो बताया कि शायद यहीं पे आने वाले हैं, तो मैं आ गया मिलने देखने।
थैंक यू। ये दे देना, कॉपी दे देना। हाँ मुझे उसी में जा रहा है, बोल फटाफट निकाल। बाइक ले लो सर, जा भाई उधर जाओ भाई, जा तुम उधर ले ले जा। एक बड़ी क्षति बॉलीवुड को और देश की। हाँ, ये क्षति ऐसी है कि जिसकी पूर्ति हो नहीं सकती। मेरी ओमपुरी की एसोसिएशन 43 साल पुरानी है। जब वो 1974 में FTII में एडमिट हुए थे, मैं उनका वहाँ का सीनियर हूँ। एक एक लम्हा मैंने उन्हें आगे बढ़ते हुए देखा है, एक एक सीढ़ी मैंने चढ़ते देखा है उन्हें बुलंदियों की। बहुत ही मामूली शक्लो सूरत होने के बावजूद उनका टैलेंट था, उनका सुपर टैलेंट था, जिसकी बदौलत वो इतनी बुलंदी पर पहुंचे हैं। मैं ये कहूँगा कि हमने एक हीरा खो दिया है, एक ऐसा कलाकार जो इतना नाम, शोहरत, पैसा, यश पाने के बावजूद दिल से एक पंजाब के गांव का सीधा साधा बाशिंदा था, जिसने एक्टिंग पर हमेशा बहुत बारीकी से ध्यान दिया, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उसने कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा अपने दिल की सुनी, जो दिल ने कहा वो किया, वो सही था या गलत था, उसने हमेशा अपने दिल की बात सुनी। और यही वजह है कि कई बार वो कंट्रोवर्सीज में आ गए, लेकिन कभी उन्होंने डिप्लोमेसी से काम नहीं लिया, पॉलिटिक्स नहीं की, किसी के तलवे नहीं चाटे, किसी की चमचागिरी नहीं की। सिर्फ और सिर्फ अपने फ़न के बलबूते पर वो इस बुलंद मकाम पर पहुँचे हैं और उन्होंने साबित कर दिया है कि एक्टर बनने के लिए कोई अच्छी शक्ल सूरत की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में सुपर टैलेंट है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हज़ार बर गिरें लाख आंधियाँ आएँ, हज़ार बर गिरें लाख आंधियाँ आएँ, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ये बात उन्होंने साफ कर दी कि जिसमें टैलेंट है वो एक फोर्स है और दुनिया की कोई भी ताकत उस फोर्स को रोक नहीं सकती। और उनसे प्रेरित होकर बहुत से एक्टर्स, मामूली शक्ल सूरत के एक्टर्स आए और उन्होंने अपना मकाम बनाया। और ओमपुरी पिछले 40 साल से हर किस्म का सिनेमा किया उन्होंने। न्यू वेव किया, कमर्शियल किया, रीजनल किया, नेशनल किया, इंटरनेशनल किया, पैरेलल किया, टीवी किया, और जहाँ जहाँ भी उन्होंने काम किया, ही केम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक लाजवाब अनूठे एक्टर हैं। और ऐसे एक्टर जो हैं बहुत कम पैदा होते हैं। उनके बारे में यही कहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ओमपुरी जैसा एक्टर जो है वो कभी कभार पैदा होता है। मुझे सिर्फ उनसे ये शिकायत है कि उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो हमेशा दिल की बात सुनते थे और दिल ही की बात पे अमल करते थे, उस वजह से उन्हें काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ का सामना करना पड़ा, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। और उस वजह से मेरे ख्याल से उन्होंने बोतल का सहारा लिया और जिसका बहुत बुरा असर उनकी सेहत पर पड़ा। पिछले कई दिनों से उनके हाथ पाँव में रेशा आ रहा था और बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से वो शराब पी रहे थे। तो वो जो उनके दिल में आता था वो कह देते थे और बाद में उन्हें उस पर नदामत भी होती थी, बाद में उन्हें शर्मिंदगी भी होती थी, लेकिन वो हमेशा दिल की बात कहते थे। कभी उन्होंने डिप्लोमेसी से काम नहीं लिया। तो मैं ये कहूँगा तमाम उनके जो कंटेम्प्रेरीज़ हैं, जो उनके जूनियर्स हैं, कि भैया अपनी सेहत का ख्याल रखो, ट्राई टू लीड डिसिप्लिन लाइफ। अगर घर के बाहर चैन नहीं है और घर में चैन है तो आदमी लड़ सकता है,
लेकिन अगर हर मोर्चे पे चैन नहीं है तो फिर लड़ना जो है बहुत मुश्किल होता है। और शराब का सहारा जो है वो एक नकली सहारा है। शराब के सहारे से ना आज तक कभी कोई कुछ कर पाया है और ना ही कोई बच पाया है इस आदत से। थैंक यू।